नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल। स्टार्ट करते हैं आज के फिर से एक बहुत ही बेहतरीन सी क्लास जो डेली रात के 8:30 बजे आपको मिल रही है। और आज हमारा 9वां क्लास है और इसके पहले तकरीबन 8 क्लास हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा क्योंकि सारी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अपकमिंग एनटीपीसी परीक्षा के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। जीके जीएस जो कि 40 नंबर का आ रहा है, ये आपका पूरा कवर करवा के आपको देने वाला है, ठीक है। और आपको फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है तो फॉर्म भर दीजिएगा। वीडियो मैंने दोस्तों इसके लिए जो बनाया आप उसको जरूर देखिएगा कि फॉर्म आपको कैसे भरना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग गलती कर देते हैं, ठीक है। और एकदम परीक्षा पैटर्न पर आधारित ही ये श्रृंखला है। ये इसका प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है, आप पूरे प्लेलिस्ट से रिवीजन करते रहिए और मेरे क्लास साथ नोटबुक लेके बैठा करें, नोट्स बनाते रहें। वैसे मैं इसका पीडीएफ भी दे रहा हूँ, आप हमारे एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे प्रोफाइल पर भी आपको ये लिंक डायरेक्ट मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ से पीडीएफ क्लास पीडीएफ वाले सेक्शन में जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैंने हिस्ट्री का ई बुक फ्री में दिया हुआ है ई बुक वाले सेक्शन में, तो जाके डाउनलोड वहाँ पे ई बुक भी कर लेना, हिस्ट्री पढ़ते रहो। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को दोस्तों। पहले क्वेश्चन से, नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग 2024 में सीजन का बेस्ट थ्रो फेंक करके कौन सा स्थान प्राप्त किया? जी हाँ दोस्तों, आपको पता है पेरिस ओलंपिक में उन्हें गोल्ड नहीं मिल सका, हालांकि सिल्वर मेडल मिला ही है। पाकिस्तान के जो थे वो गोल्ड ले गए। सही आंसर की बात करें, देखिए इसमें इनको द्वितीय स्थान मिला हुआ है। देखिए नीरज चोपड़ा लुसाना डायमंड लीग सिल्वर मेडल यहाँ पे इन्होंने जीता है। नीरज का देखिए 89.49 मीटर तक का भाला फेंक इस सीजन का बेस्ट थ्रो रहा है। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2024 में अपना बेस्ट थ्रो छठे प्रयास फेंका। 90 मीटर का बैरियर मतलब वो क्रॉस नहीं कर पाए हैं अभी भी, और ओलंपिक में भी नहीं कर पाए। तो यहाँ पे भी द्वितीय थे और ओलंपिक में भी सेकंड पोजीशन थे। और भारत ने कुल कितने ओलंपिक में पदक जीते थे? तो याद रखेंगे 6, जिसमें से 1 सिल्वर था और 5 कांस्य था। ये मैं आपको बता चुका हूँ क्लास के दौरान, और ये आएगा प्रश्न 100%। पेटीएम ने अपने मनोरंजन टिकटिंग व्यवस्था किस कंपनी को जो कि बेच दिया है दोस्तों? तो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका जोमेटो को। दोस्तों यहाँ पे इसने बेच दिया है मनोरंजन टिकटिंग व्यवसाय जो कि जोमेटो को बेचने का, जो कि जोमेटो पेटीएम से तकरीबन 2048 करोड़ रुपए मूल्य की मूवी और इवेंट टिकटिंग व्यवसाय का अधिग्रहण, मतलब उन्होंने अपना बेच दिया उनको, भाई लो तुम अब संभालो अपना, ठीक है। और यह 2021 में ब्लिंकिट के अधिग्रहण के बाद जोमेटो द्वारा किया गया दूसरा सबसे बड़ा अधिग्रहण है। मतलब इसके पहले इन्होंने ब्लिंकिट जो है प्लेटफॉर्म आपने देखा होगा 10 मिनट में पहुंचाने वाला, उसको भी लिया था। उसके बाद इन्होंने पेटीएम, मतलब काफी प्रॉफिट में है जोमेटो इस समय। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम करने के लिए वंचित रखा जाता है ना? अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं ना, तो 21, 51A क्या है, 21 क्या है, 72 क्या है, 24, ये सब पता रहेगा तब तो आप आंसर करोगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24 के अंतर्गत ये होता है। 51 क्या है दोस्तों? 51A में दोस्तों क्या है? तो अब यहाँ पे देख सकते हैं राज्य के जो हमारे मौलिक कर्तव्य है वो आपके 51 में हो जाएंगे, ठीक है। 21A में दोस्तों क्या है? शिक्षा का जो हमारा अधिकार होता है वो 21A में होता है। अनुच्छेद 72 दोस्तों क्या है? अनुच्छेद 72 दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा जो क्षमा दान दिया जाता है वो है। राष्ट्रपति किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 52 में हो जाएगा। प्रधानमंत्री किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 75 में हो जाएगा। मुख्यमंत्री किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 164 में हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि उपराज्यपाल दोस्तों किस में है? आर्टिकल नंबर 63 में हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों आर्टिकल नंबर 155 के थ्रू होती है। इस प्रकार से जो कि अनुच्छेद को रिवीजन करते रहिए, आता है प्रश्न। अंकलेश्वर का संबंध क्या है? दिखने में तो लग रहा है कि भाई भगवान का कोई वो है, लेकिन अंकलेश्वर एक पेट्रोलियम उद्योग, देखिए यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। अंकलेश्वर गुजरात के प्रथम औद्योगिक केंद्रों में से एक है और ये अपने रासायनिक उद्योगों के लिए जाना जाता है। यह रासायनिक संयंत्रों द्वारा दवा कंपनियों, कपड़ा मिलों सहित अन्य विनिर्माण इकाइयों की एक विस्तृत श्रृंखला का घर है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आते हैं आपको, जितने भी इंडिया में इस प्रकार से चीजें हैं ना, वो आपको याद रखने हैं, चाहे स्पास से रिलेटेड हो, चाहे कोल हो, कोई भी हो, इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए और ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खानवा का युद्ध दोस्तों कब हुआ? लड़ाइयाँ मैं आपको लगातार रिवीजन करा रहा हूँ। ये दोस्तों हुआ था आपका सन 1527 में। खानवा का युद्ध सॉरी 1927 नहीं लिखा, गलत लिखा हुआ है। 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था। अब यहाँ पे देखिए कुछ जो है मैं लगातार आपको रिवीजन करा रहा हूँ ना। जैसे तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, तालीकोटा का युद्ध 1565, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, आपका हो जाएगा चंदवार का युद्ध 1194, प्लासी का युद्ध 1757, वांडीवास का युद्ध 1760, बक्सर का युद्ध 1764, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, भारत चीन युद्ध 1962, प्रथम भारत पाक युद्ध 1965, द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971।
तो ये जितने भी युद्ध हैं ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, और हम लोग इस क्लास के थ्रू रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने लाइक का बटन नहीं दबाया तो जल्दी से दबा दीजिए सब लोग फटाफट। और ये कोर्स दोस्तों मैंने लॉन्च कर दिया, जो आप लोग बोल रहे थे सर कब आएगा कोर्स, तो कोर्स लॉन्च कर दिया है। जीके और करंट अफेयर्स स्पेशल है ये, आपको सभी एग्जाम के लिए जीके जीएस करंट अफेयर्स का कंप्लीट कोर्स है ये, आपके ऑल अपकमिंग एग्जामिनेशन चाहे ग्रुप डी हो, तो अभी से अगर आप बेस बनाना स्टार्ट करेंगे, अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो आगे एकदम पूरा स्ट्रांग होगा, पूरी पकड़ होगी। अगर हम बात कर लें बस एनटीपीसी की ही, तो 40 नंबर सीबीटी 1 में और 50 नंबर सीबीटी 2 में आ रहा है। तो ये सारा कुछ मैं आपको कवर करा के दूंगा इस पर्टिकुलर कोर्स से, तो आप जरूर से इसे ले लेना क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जीके देखिए मैं पूरी कोशिश करूंगा जितना मैं जानता हूं उससे ज्यादा आप जानो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए ऐप में पेड कोर्स वाले सेक्शन में आपको मिलेगा, वहां से ले लेना। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अच्छा भैया ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध बाबर इब्राहिम लोदी। खानवा का युद्ध बाबर और अड़ासंघा। चंदेरी का युद्ध बाबर शेरशाह। घाघरा का युद्ध, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे चंदेरी हो जाएगा। ठीक है, नहीं है ये हमको बताना था ना, हाँ, क्योंकि चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में सन 1528 में लड़ा गया था, और बाबर ने राणा सांगा के प्रमुख सहयोगी मेदिनी राय को इसमें हराया था, तो ये गलत इसमें ऑप्शन दिया गया था। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, पिछले क्लास में मैंने बताया था, सही हो जाएगा दोस्तों, ब्यास सम्मान इज द राइट आंसर, के बिरला फाउंडेशन। अब देखिए कुछ अवार्ड जो दिए गए हैं उनको देख लेते हैं, कौन कौन से अवार्ड हमको अभी इस सीजन में मिले हैं। जैसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार दोस्तों, ये है आपका वहीदा रहमान को दिया गया। ठीक है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 डॉक्टर रवि कन्नन को दिया गया। ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 गुलजारी एवं राम जी को दिया गया। खेल रत्न पुरस्कार 2023 सात्विक को दिया गया। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट को। आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 पी सुब्बा राव। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी को। गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को दिया गया। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार आलोक शुक्ला को। केपीपी जो कि नाम्बियर अवार्ड 2024 एस शोभनाथ को मिला। इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो में दे दूंगा, मैं दिन में आपको टॉपिक दे रहा हूं लगातार, तो आपको अवार्ड वाले में पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मॉर्निंग में अवार्ड 2024 देखिए इस तरीके से जितने भी टॉपिक करंट अफेयर्स जीके इतिहास भूगोल से बनेंगे टॉपिक, वो मैं सुबह देता हूं, और रात वाली क्लास में पूरा मिक्स हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। एक दिमाग में मेरे और आइडिया आया है, कोशिश कर रहा हूं, आपको बता दे रहा हूं, जैसे जो मैं पीडीएफ अवेलेबल करा रहा हूं उसकी जगह पे आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराऊं। ठीक है, फ्री में, जो आप पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर रहे हो यहाँ पे पढ़ो, सेम उसी का टेस्ट सीरीज जाके दे दो फ्री में, कोई भी दे सकता है, और उसमें भी डिटेल सारा रहेगा, जो डिटेल यहाँ है डिटेल वहां पे भी रहेगा, और आप टेस्ट देके चेक भी कर पाओगे अच्छा ऐसे है क्या। तो ये ऐप पे करूंगा, तो ऐप पे जो लोग डाउनलोड नहीं किए कर लेना, क्योंकि मैं ये प्लान बना रहा हूँ कि इससे आपका तगड़ा रिवीजन हो जाएगा कि सर यहाँ जो पढ़ रहे हैं और रात में आज कभी भी समय मिला तो टेस्ट दे लिए, ये वाली क्लास का है, डेट लिखा रहेगा और आप टेस्ट दे लिए, मजा आएगा उसमें। मोनालिसा की मशहूर कृति किसकी है भाई? बहुत बेहतरीन तस्वीर जो वायरल है आपका दोस्तों, यह है लियोनार्डो द विंची के द्वारा दोस्तों ये कृति है, यही वो तस्वीर है, याद रखिएगा। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? दोस्तों ये दिया गया था शाहरुख खान को। ठीक है, शाहरुख खान को जो जवान मूवी थी उसके लिए दोस्तों दिया गया। अभिनेत्री रानी मुखर्जी, मिसेज चटर्जी बनाम नॉर्वे इनकी मूवी थी, उसके लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी दोस्तों इसमें जवान ही था, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स थे विक्की कौशल जो कि सैम बहादुर के लिए, और सब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स में करीना कपूर जाने जान के लिए। ये आ गया आपका 2024 का करंट अफेयर्स। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ड्यूक याल्पो ये प्राप्त करने वाले पहले विदेशी प्रमुख कौन बने हैं? तो यहाँ पे भैया सबसे बड़ा नाम कौन सा है? तीसरा वाला ऑप्शन, जी हाँ, नरेंद्र मोदी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी को यह पुरस्कार भारत भूटान संबंधों के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान, भूटानी राष्ट्र लोगों के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए दोस्तों ये प्रदान किया गया था, मोदी जी को दिया गया। सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों सिंदरी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीवाई की वजह से प्रीवियस परीक्षा में पूछा गया था दोस्तों, ये रासायनिक खाद के लिए प्रसिद्ध है। सिंदरी झारखंड राज्य में धनबाद जिले में नगरपालिका सीमा भीतर एक औद्योगिक नगरी है। सूक्ष्म जीव जीवित कोशिका दोस्तों कौन सी है? जीवित कोशिका दोस्तों याद रखिएगा माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ बुक हैं जो आपको 100% ले लेने हैं एनटीपीसी की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो एनटीपीसी के लिए सुपर केस क्वेश्चन मैथ का 500 प्लस विद सोल्यूशन, आप इसे लेके प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। जीके का 70 टॉपिक ऑल इन वन, पूरा टॉपिक इसमें आपको जीके का मिल जाएगा, टॉपिक वाइज रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और स्टैटिक जीके के 2500 प्रश्न जो अब तक पूछे गए एनटीपीसी और बाकी एग्जामिनेशन में विथ सोल्यूशन विथ डिटेल के साथ, ये 2500 प्रश्न 2500 डिटेल साथ दिया है। ये सारी चीजें आपको एप्लीकेशन के ई बुक वाले सेक्शन में यहाँ पर सारे के सारे अवेलेबल हैं, और इसी में लास्ट में हिस्ट्री का ई बुक जो है वो फ्री है, जिसे आप फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो लिंक इसका बायो में मिल जाएगा, एप्लीकेशन का डाउनलोड करके वहां से ले लीजिएगा।
सिक्किम के दूसरी बार मुख्यमंत्री दोस्तों कौन बने हैं, मतलब पहली बार भी यही थे। जी हाँ दोस्तों, प्रेम सिंह तमांग हो जाएंगे। ठीक है, ये किस पार्टी से हैं दोस्तों, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से हैं। इसका जीके देख लेते हैं, स्टैटिक जीके। सिक्किम का दोस्तों विलय कब हुआ था भारत में, 16 मई 1975, राजधानी गैंगटोक। लोकसभा सीट इसकी देखिए 1 है, राज्यसभा सीट 1 है और 32 इसकी विधानसभा है। और यहाँ पे देखिए ओम प्रकाश माथुर जो है यहाँ पे गवर्नर हो जाएंगे। 2024 में बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? जी हाँ दोस्तों, ये नीतीश कुमार जी ने शपथ लिया है लगातार। और ये किस पार्टी से हैं, तो जनता दल पार्टी से हैं। ठीक है, किस पार्टी से हैं, तो ये जनता दल पार्टी से हैं, याद रखिएगा। अब जीके देख लेते हैं, स्टैटिक जीके। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बिहार राज्य की स्थापना कब हुई है, तो 22 मार्च 1912, राजधानी इसकी पटना है। 40 लोकसभा सीट है यहाँ पे और राज्यसभा सीट 16 है और 243 यहाँ पे विधानसभा सीट है। राज्यपाल देखिए राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? बहुत बार ये प्रश्न आया था दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा आपका, याद रखेंगे। 42वां संविधान संशोधन आपका 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था, जिसमें धर्मनिरपेक्ष निरपेक्ष समाजवादी शब्दों को जोड़ा गया था। इसके बाद हुआ था आपका 44वां संविधान संशोधन, जो कि देखिए आपका, हाँ, इस 44वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी दोनों संविधान संशोधन आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। संपत्ति के अधिकार को लीगल राइट से निकाल के आर्टिकल नंबर 300A में डाल दिया गया था। राजनीति के उस पार नामक पुस्तक दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई? राजनीति के उस पार। हाँ, ये बड़ी बेहतरीन व्यक्तित्व है इनका। चारों ऑप्शन में से सबसे बेहतरीन व्यक्तित्व किसका लग रहा है? अटल बिहारी वाजपेयी। जी हाँ, यहाँ पे बी हो जाएगा सही आंसर। इनके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं, जैसे राष्ट्रीय एकीकरण इन्होंने 1961 में लिखा। भारत की विदेश नीति नई डायमेंशन 1977। डायनेमिक्स ऑफ एन ओपन सोसाइटी 1977। असम समस्या दमन समाधान नहीं 1981। अटल बिहारी वाजपेयी मैन टीना डास्का, मतलब इनके द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पे देखिए कूचा लेखा कूचा भाषणा, ये 1996 में इन्हीं के द्वारा लिखी गई है पुस्तक। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नागरिक बनने की शर्त के रूप में गलत तरीके से सूचीबद्ध किया गया है? क्या लगता है इस चारों ऑप्शनों में से गलत तरीके से सूचीबद्ध दोस्तों क्या किया गया? संपत्ति के अधिग्रहण के माध्यम से नागरिकता। नहीं भाई, इसका अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। हाँ देखिए क्या हो सकता है, भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता ग्रहण करने के 5 प्रकार हैं। कौन कौन से? जन्म के द्वारा आपको नागरिकता मिलेगी, वंश के द्वारा आपको नागरिकता मिलेगी, पंजीकरण के द्वारा आपको नागरिकता मिलेगी, देशीकरण के द्वारा आपको नागरिकता मिलेगी और किसी भूभाग को भारत में मिलाकर नागरिकता दी जा सकती है। तो भैया अधिग्रहण करके नहीं होगा। संविधान के संसद में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया दोस्तों, हो जाएगा अनुच्छेद 1, 2, 3, याद रखेंगे, आर्टिकल नंबर 123। और राष्ट्रपति किसमें है? आर्टिकल नंबर 52। राष्ट्रपति क्षमादान किसमें करता है? आर्टिकल नंबर 72। 75 में दोस्तों कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, 63 में दोस्तों कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे भैया आपके वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, इसके बाद आपका 155 में कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे राज्यपाल। 164 में दोस्तों कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे मुख्यमंत्री जी। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है। पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है ना? हीरा को पन्ना से मिलने की तमन्ना है दोस्तों, ये हीरे की खान के लिए फेमस है। पन्ना अपने हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना खूबसूरत, शांत और निर्मल है। सदाबहार पेड़ों, पहाड़, जंगलों आदि से घिरा हुआ मैदान है ना, तो याद रखेंगे। किस राज्य में है? कमेंट करके बताइएगा। अंतरिक्ष में प्रथम किसे भेजा गया? अब यहाँ पे देखिए प्रथम किसे भेजा गया, ये प्रश्न पूछा गया है। तो भाई प्रथम तो यहाँ पे जानवर होना चाहिए था। प्रश्न के हिसाब से अगर आंसर कुत्ता है तब तो लाइका नामक कुतिया को भेजा गया था। लेकिन अगर यहाँ पे मनुष्य की बात की जाएंगी तो देखिए यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान थे, लेकिन पहले कुतिया को भेजा गया था। यहाँ पे किसी का नाम था लाइका, यही उसका फोटो भी है, याद रखेंगे। ठीक है, दोनों है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों के को जोड़ता है? ठीक है, तो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु उधर तो है ही नहीं, इधर है। कर्नाटक केरल भी पॉसिबल नहीं है, इधर इस साइड है ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक तमिलनाडु हो जाएगा इस क्वेश्चन में सही आंसर। अब हम साउथ के दर्रे को कुछ इस तरीके से याद रख सकते हैं। ट्रिक है आपका, थाली में भोजन परोस ना, तो थाली का मतलब हो जाएगा थाल घाट महाराष्ट्र, भोजन का मतलब होगा भोर घाट महाराष्ट्र, परोस का मतलब हो जाएगा पाल घाट केरल। एक तरीका है बस। तुजू दर्रा भारत और किस देश को जोड़ता है? जो तुजू दर्रा आपका म्यांमार को जोड़ता है। तुजू दर्रा देखिए ये है, ठीक है, मणिपुर में है, हाँ मणिपुर में है। ठीक है, बाकी सारे दर्रे, ये तीनों दर्रे देखिए, दीफू दर्रा या ग्याप और आपका बोमडीला दर्रा ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। इस तरह देखिए जेलेपला और नाथुला आपका सिक्किम में है ना,
नीति दर्रा, माना दर्रा उत्तराखंड में है, याद रखेंगे, इससे भी प्रश्न आए हुए हैं परीक्षा में। पहला रेल बोर्ड कब स्थापित किया गया? फर्स्ट स्थापित बोर्ड की बात की जाएगी तो 1905 में किया गया, ठीक है। स्थापना अगर अब किया जाएगा तो 16 अप्रैल सन 1853, अगर स्टैब्लिशमेंट की बात की जाएगी तो, ठीक है। और दूसरा रेल बोर्ड याद रखेंगे, विश्व का दूसरा जो है रेलवे है, अगर हम भारतीय रेलवे की बात करें पूरी दुनिया में। अब प्रश्न आता है कि कौन है इसके पिता? तो देखिए यहाँ पे जॉर्ज स्टीफेंसन, ये रेलवे के पिता है ना, क्योंकि इन्होंने सबसे पहला भाप इंजन बनाया था ना, भाप इंजन चलाने वाले थे, इनको पिता के रूप में बनाया जाता है ना, हाँ, उसका निर्माण नहीं। अब जो लॉर्ड डलहौजी हैं वो भारत के रेलवे में जनक माने जाते हैं, इन्हीं के प्रयासों के कारण भारत में शुरुआत। तो ये लॉर्ड डलहौजी वाला प्रश्न आपसे पूछा जाता है। भारत में स्थानीय सुशासन का जन्मदाता किसे कहता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किसकी जन्मशती के सम्मान में 100 मतलब 100 साल पूरे हो गए, 100 का सिक्का जारी किया? तो एम करुणानिधि हो जाएगा ना, याद रखेंगे, एम करुणानिधि। तो यहाँ पे ये जारी किया गया। एम करुणानिधि एक लेखक, राजनीतिक और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के पूर्व अध्यक्ष थे। इन्होंने 5 से अधिक कार्यकाल में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार जो कि वो किया, कार्यभार निभाया है। सिक्के के पिछले हिस्से पर एम करुणानिधि का चित्र है, तमिल नारा तमिल वेल्लम के साथ कलिंगार एम करुणानिधि के जन्म शताब्दी लिखा हुआ है इस सिक्के को जिन्होंने जारी किया है। हाल ही में गिरीश साहनी का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? इंपॉर्टेंट निधन से प्रश्न आता है, वो भी रिसेंट। दोस्तों ये वैज्ञानिक, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो CSIR के पूर्व महानिदेशक गिरीश साहनी का निधन हुआ। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसका फुल फॉर्म है कि पूर्व महानिदेशक 68 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। और दोस्तों इसके बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा, सी मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके मुख्यालय के बारे में, तो नई दिल्ली। और इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई? तो 1942 में की गई थी। ये भी मैं करा चुका हूं, लेकिन फिर से मैं एक बार रिपीट करके इसे डालूंगा। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए। और ये सारे ई बुक आप ले लीजिएगा, मोस्ट रिकमेंडेड आपका जीके टॉपिक वाइज है। और ये आप करंट अफेयर जीके के 2500 प्रश्न विद 2500 डिटेल के साथ, और मैथ लेके प्रैक्टिस करते रहिए। 500 प्रश्न है, सोल्यूशन के साथ दिया हुआ है। ये सारे आपको हमारे ई बुक वाले सेक्शन मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए हिस्ट्री का ई बुक फ्री भी है, तो आप इसे अपलोड करके पढ़ सकते हैं, रिवीजन करते रहिए। बाकी पेड कोर्स लॉन्च हो चुका है, करंट अफेयर जीके का है, इसके साथ भी एनरोल हो जाइए। मंडे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो लगातार मैं आपके लिए क्लासेस ला रहा हूँ, लाता रहूँगा टिल द परीक्षा। आपका एनटीपीसी का फॉर्म भी भरा रहा है, फॉर्म भर दीजिए, अच्छे से भरिएगा, वीडियो देख लीजिएगा मेरा कैसे फॉर्म फिल करना है, सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।